अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप की बुनियाद इस्लामिक प्रिंसिपल पे है और इस्लामिक क़वानीन के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंशाअल्लाह आज ये दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंडिया का ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें हीरा ग्रुप के लोग नहीं हो, और कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें हीरा ग्रुप को पहचाना ना जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सब अल्लाह का बेहद फ़ज़ल है और बेहद शुक्र है, बेहद एहसान है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू यही फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह पे तवक्कल कर लेते हैं, अल्लाह पे भरोसा कर लेते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि वतवक्कलतु अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जो लोग अपने सोर्सों पे भरोसा करते हैं कि ये पैसों से मेरी ज़िंदगी चलेगी, ये प्रोडक्ट से मेरी ज़िंदगी चलेगी, या ये ग्रुप से मेरी ज़िंदगी चलेगी, ये फ़लाँ लोगों से मेरी ज़िंदगी चलेगी, तो अल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी को उठा लेते हैं उन लोगों से। अल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी के नज़र में उनको नहीं रखते। मगर लोग सोर्सों की कोशिश करते हुए और ज़रियात को कोशिश करते हुए और अल्लाह की ज़ात पे पूरा उनको भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं वतवक्कलतु अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। और दूसरी एक बात अल्लाह ताला बताते हैं कि जो लोग अल्लाह पे भरोसा कर लेते हैं हम उनको ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाते हैं जिनको वहम और गुमान भी नहीं होता है, जिनको वहम और गुमान भी नहीं होता है, अल्लाह ताला वहाँ से उनको रोज़ी देते हैं। तो मेरी भाइयों और बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हीरा ग्रुप के पूरे वर्ल्ड के अंदर 4000 से ज़्यादा स्टाफ मौजूद हैं। अल्लाह के फजल करम से हीरा ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्हम्दुलिल्लाह लाखों के तादाद में हमारे मेंबर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब की रोज़ी हलाल ज़रिए से चलाता है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि जो लोग अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हैं अल्लाह उनको बेहिसाब रोज़ी अता करता है। बेहिसाब के माने समझते हो जैसे कि कोई गिनत नहीं है, कोई गिनने की ज़रूरत नहीं है कि इतना होना है, उतना होना है, इतना होना है, मगर अल्लाह ताला उसमें क्या है, बेहिसाब रोज़ी अता करते हैं। हाल में अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ कि मुंबई में हमारी 7 तारीख़ को इफ्तियार पार्टी थी। इफ्तियार पार्टी में हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो है 7000 आए हुए थे। रजिस्ट्रेशन 7000 आए हुए थे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 तक का अरेंजमेंट किया था, मगर वहाँ पर लोग जो है 25,000 तक पहुँच गए। तो सारे लोग हैरान और परेशान हो गए कि ये कैसे होगा, अब कैसे पॉसिबल है, इतने लोगों को कैसे खाएंगे। मगर मैंने एक ही बात कहा कि अल्लाह ताला अगर चाहते हैं तो 100 लोगों में 1000 लोगों की बरकत अता कर देते हैं, इसमें हमको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 25,000 लोग भी इफ्तियार की दावत खाए, उसके बाद लोग चले जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो पकाने वाले थे वो भाई जो कैटरिंग कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये मेरे ज़िंदगी का पहला मौजूज़ा है जो मैंने इतना खाना बनाया मगर इतने लोगों को होकर फिर से आधा खाना हमारे पास बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये अल्लाह की तरफ से जिसमें बरकत होती है। तो ऐसा ही हीरा ग्रुप भी एक ग्रुप ऐसा है कि लोग हैरान है, परेशान हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट परेशान होते हैं, बड़े बड़े लोग परेशान होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान होते हैं। ये कैसा हो सकता है, हमारी कंपनी में तो ऐसा नहीं है, ये कैसा हो सकता है, हमारे शॉप में तो ऐसा नहीं है, ये कैसे हो सकता है, हमारे दुकान में तो ऐसा नहीं है। सारे लोग ऐसा कहते हैं, मगर मैं उसका एक ही जवाब देती हूँ, ये वही आयत का तर्जुमा है जो अल्लाह कहता है कि मैं जिसको चाहता हूँ बेहिसाब रोज़ी अता करता हूँ, जिसको गिनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाके सवाल करते हैं, जबकि धूप का मौसम था, वहाँ पर ना खाने के फल थे, फ्रूट थे। उस ज़माने में मरियम अलैहिस्सलाम के पास जो है सुबहान अल्लाह एप्पल मौजूद है, फ्रूट मौजूद है, हर चीज़ तरह का फ्रूट वहाँ पर मौजूद है। वो देखकर सवाल करते हैं कि ऐ मरियम, ये मेवे तुझे कहाँ से मिले हैं, ये मेवे तुझे कहाँ से मिले हैं, ऐ मरियम बता। सुबहान अल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि ऐ ज़करिया, ये मेवे मुझे वहाँ से मिले हैं जो मेरा परवरदिगार है, वो जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी अता करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हीरा ग्रुप के भी कुछ ऐसे ही नेक काम है जिसको अल्लाह ताला पसंद करते हैं। वो नेक काम भी इसलिए होते हैं हर बात की दलील को देखते हुए। जब मैंने 10 साल पहले कहा
कि हम मुझे इफ्तियार पार्टी शुरू करना है हीरा ग्रुप की। हमारे लोग जहाँ जहाँ होंगे वहाँ साल में एक बार हमको सारे लोगों को बुलाकर इफ्तियार पार्टी करना है। तो सारे ग्रुप में जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो सब जो है एतराज़ करने लगे, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, इस तरह से कैसे हो सकता है कि पूरे जगह जो है इफ्तियार पार्टी रखेंगे, तो फिर साल की कमाई जो है इफ्तियार पार्टी में ही हो जाएगी। तो मैंने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बरकत देगा तो इसका 10 गुना बरकत अल्लाह ताला जो है हमारी बढ़ाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह के फजल करम से इस बार हीरा ग्रुप ने जो है इफ्तियार पार्टियों का तकरीबन 3 लाख मेंबर्स के लिए, 3 लाख लोगों के लिए जो है इसको अल्हम्दुलिल्लाह ये किया, प्लान किया, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, इंटरनेशनल वाइज। अल्लाह के फजल करम से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सौों के तादाद में इफ्तियार पार्टी हुए, कहीं भी एक बंदे को कोई एक खाने का दाना भी कमी नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, यह एहसान है कि अल्लाह जिसको चाहते हैं ये सब अता करते हैं। मगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया में अता कर देना ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। मगर मेरे बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला जो लोग हलाल रोज़ी की तरफ जाते हैं उनकी दुनिया ही नहीं बल्कि उनकी आखिरत भी जो है अल्लाह ताला बेहतर कर देते हैं। और अल्लाह ने यही तो दुआ हमें कुरान मजीद में सिखाई है कि रब्बना आतिना, ऐ अल्लाह तू देना हमें दुनिया में भी भलाई। बहुत सारे लोग कहते हैं दुनिया की क्या ज़रूरत है, तस्बीह पकड़ के बैठ जाओ, चलो मौत आएगी मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह खुद हमें सिखाते हैं, अल्लाह खुद सिखाते हैं कि ऐ बंदो तुम इस तरह की दुआ करना। दुआ क्या करना? रब्बना आतिना, ऐ हमारे रब हमको दे दुनिया में भलाई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह तू दुनिया में भी हंसना दे, हमें भलाई दे। वो फिल आखिरती हंसना, तू आखिरत में भी हमें भलाई दे। और उसके बाद वकीना अज़ाब अन्नार, तू अज़ाब जहन्नुम से जो है हमको बचा ले। अल्लाह फरमाते हैं ये आयत को सिखाने के बाद, ये दुआ को सिखाने के बाद हम कुछ लोगों को दुनिया में भी भलाई अता करते हैं और आखिरत में भी भलाई अता करते हैं। मगर हम दोनों जहां में भलाई अता कर दे तो कोई भी खींचने वाला नहीं है। तो मेरी बहनों, मेरे बताने का मकसद ये है, ये रमज़ान का महीना है, ये मुबारक महीना है, ये बाबरकत महीना है। इस महीने की खासियत ये है कि इस महीने की फजीलत ये है कि रमज़ान के गैर महीनों में अल्लाह को हम पुकारते हैं तो अल्लाह हमारे तरफ तवज्जा होते हैं। हदीस के कहने के मुताबिक अगर अल्लाह को हम कहते हैं कि सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदे ने सच कहा, मेरी पाकी बयान की। हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कहते हैं कि बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। मगर मेरी बहनों, मगर इस रमज़ान का ख़ास महीना, इस रमज़ान का फजीलत क्या है कि अल्लाह खुद बंदे को पुकारते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह खुद बंदे को पुकारते हैं। अल्लाह ताला जो है आसमानों पर आ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है पुकारते हैं बंदे को। और क्या करके? है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। है कोई बीमारी की शिफा मांगने वाला, मैं उसकी बीमारी को शिफा कर दूंगा। है कोई मुझसे जो है रोज़ी तलब करने वाला, मैं उसको रोज़ी अता करूंगा। है कोई मुझसे जन्नत मांगने वाला, मैं उसे जन्नत अता करूंगा। सुबहान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है। साल भर अगर हम किसी बादशाह के पास जाते हैं तो बादशाह के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं, उससे मांगने के लिए टाइम फिक्स करते हैं, उससे बोलने के लिए टाइम फिक्स करते हैं। उसके बाद भी बादशाह दिया तो दिया, नहीं तो नहीं।